वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बो बायोकेमिस्ट्री। हमारा जो सब्जेक्ट है इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ स्टूडेंट को इशू होता है कि हमें पेज नंबर नहीं बताया जाता, तो पेज नंबर अगर आप बायोकेमिस्ट्री के नोट्स खोलें, बुक खोलें, तो उसमें 8 to 11 तक ये आपका पूरा लेक्चर है। कार्बोहाइड्रेट का ये 4th लेक्चर है। इसमें आज हमने कल जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स के पढ़े थे, आज उन क्लासिफिकेशन को, उन जो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है मोनोसेक्राइड। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट में हम शुगर पढ़ते हैं, तो इसलिए जो सेक्राइड यहाँ पर लफ्ज़ लिया जाता है इसका मतलब होता है शुगर। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। अब जो मोनोसेक्राइड होते हैं हम कहते हैं ये स्वीटेस्ट इन नेचर होते हैं, स्वीटेस्ट होते हैं, स्वीट भी नहीं, स्वीटेस्ट ये होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट तमाम शुगर जो जितनी भी हैं, चाहे डाइसेक्राइड है, पोली है, ओलिगो है, इनसे इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो शुगर स्वीटेस्ट इन नेचर होंगी। तो ये क्योंकि सबसे कम इनका मॉलिक्यूलर वेट है तो ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, क्योंकि एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है, हम इसको मज़ीद इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। अगर हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं तो जैसे ग्लूकोज का अगर हम फार्मूला देखें C6H12O6 होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि ग्लूकोज जो है जैसे C6H12O6 इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोलिसिस नहीं होती, इसकी होती है ऑक्सीडेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन में ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी। ऑक्सीडेशन के नतीजे में जब ये डिकम्पोज होता है, ये टूटता है, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और प्लस वाटर, ये 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो क्योंकि ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, इसकी हाइड्रोलाइसिस तो नहीं होती, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर बना देता है। और ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन की ये इक्वेशन है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक ग्लूकोज का फार्मूला बनाया। ग्लूकोज में क्योंकि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन भी 6 हैं, तो ये इस तरह ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और हमेशा एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर होता है और कीटो ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन पे पाया जाता है। तो ये देखें, ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप शो करवाया हुआ है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मीन्स के इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पर है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप पाया जाता है। और कीटो ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन के ऊपर मौजूद होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये है कीटो ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर होगा और जो कीटो ग्रुप होता है हमेशा सेकेंड कार्बन के ऊपर होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप या कीटो ग्रुप होता है और यही इनमें डिफरेंस है। अदरवाइज एल्डिहाइड और जो एल्डिहाइड नहीं, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। मीन्स के C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला और यही फार्मूला फ्रक्टोज का है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है कि एल्डिहाइड में ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है और ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। अगर हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ें तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे ग्लूकोज है पानी के अंदर हल पजीर है। इसके अलावा जो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटो, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। ये ग्लूकोज का फार्मूला स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का। ग्लूकोज जो है उसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। इसमें जो है सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये मिलकर बनाते हैं सक्रोज,
इन्हीं से माल्टोज मिलता है, मिलकर बनता है और लैक्टोज बनते हैं। ये अदरवाइज हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये डाइसेक्राइड है, लेकिन ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से बनती हैं और ये इम्पॉर्टेंट जो हैं डाइसेक्राइड्स हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये फास्टिंग में अगर आपका ब्लड जो शुगर लेवल है वो फास्टिंग में 80 to 100 मिलीग्राम% होता है और रैंडमली अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो तो 100 to 120 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। मोनो जैसे 1 शुगर का मॉलिक्यूल होता है, डाइसेक्राइड में 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं। डाइसेक्राइड जो है ये मजीद हाइड्रोलाइज हो सकते हैं क्योंकि 2 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। जैसे ये देखिए सक्रोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती हैं। जब इनके दरमियान बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर अगर जो होगा वो इनके दरमियान टूटेगा तो ये सक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड टूटने का जो प्रोसेस होता है इसमें हाइड्रोलाइसिस होते हैं। नेचुरली भी पाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप सुक्रोज देखें तो ये केन शुगर होती है, लैक्टोज है ये मिल्क शुगर है, माल्टोज है फ्रूट शुगर है, तो ये नेचुरली पाए जाते हैं। लेस स्वीट देन मोनोसेक्राइड। रीज़न क्या है इनका? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि 2 यूनिट हैं, 2 सेक्राइड्स मिले हैं, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होता है। और पहले ही बताया है कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, स्वीटनेस कम होती जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से मोनोसेक्राइड से ये कम मीठे होते हैं। इसके अलावा इनमें जो लिंकेज होता है, जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जो डाइसेक्राइड हैं वो मेजॉरिटी तौर पर सॉलिड फॉर्म, जैसे चीनी है तो ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, सॉलेबल इन वाटर होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन मोनोसेक्राइड। यानी कि जो डाइसेक्राइड है इनका मॉलिक्यूलर वेट मोनोसेक्राइड से ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनकी स्वीटनेस मोनोसेक्राइड से कम होती है। 2 इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो 2 इसकी क्लासेस हैं, होमोपोलीसेक्राइड और होमोडाइसेक्राइड और होमोजीनियस डाइसेक्राइड और हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड। होमोजीनियस डाइसेक्राइड में क्या क्या आते हैं कि ये जो इसमें जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो तमाम सिमिलर होते हैं। जैसे माल्टोज है तो माल्टोज जो है वो मिसाल है होमोजीनियस डाइसेक्राइड की, क्योंकि माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है और इसमें दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के वो क्या होते हैं? ग्लूकोज। और हेट्रोजीनियस जो डाइसेक्राइड होते हैं, ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें, ये सक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस डाइसेक्राइड की। क्योंकि अगर आप यहाँ खुद देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज अलग शुगर का मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज है तो इससे सक्रोज बन गया। लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, दोनों शुगर के मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो ये क्या है? ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन जब माल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोज होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल क्या है? सिमिलर है, तो ये क्या है? होमोजीनियस डाइसेक्राइड है। सक्रोज जो होती है इसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी होती है। लैक्टोज मिल्क शुगर है और जो माल्टोज है ये फ्रूट शुगर है। पॉलीसेक्राइड है, इसमें मोर देन 10 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे वो 1 शुगर का मॉलिक्यूल है, डाइसेक्राइड 2 शुगर के मॉलिक्यूल है, तो पॉली क्या है? मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। जब पॉलीसेक्राइड टूटते हैं तो पहले किस में टूटेंगे? डाइसेक्राइड में। इनके दरमियान जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जब वो टूटेगा तो वो पहले कन्वर्ट होगा डाइसेक्राइड में। जब दोबारा उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोसेक्राइड में। टेस्टलेस होते हैं, रीज़न क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होने की वजह से जो है इनकी स्वीटनेस ना होने के बराबर होती है, टेस्टलेस होते हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो ये भी क्या होते हैं? होमोजीनियस, पॉलीसेक्राइड और हेट्रो। होमोजीनियस क्या होता है कि सेम शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, हेट्रोजीनियस इसमें डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल देखें तो सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन है।
सेलुलोज जो है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। हमने अक्रेस में पढ़ा था कि हम कहते हैं कि जो शुगर कार्बोहाइड्रेट है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ऑन द अर्थ, जो है ना ये सेकंड मोस्ट है, यानी कि फर्स्ट पे अगर देखा जाए तो वाटर है, उसके बाद जो सेलुलोज है वो सेकंड नंबर पे है। तो इसका रीज़न हमने यही बताया था कि रीज़न ये है कि क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं। प्लांट जो हैं वो मिलियन ट्रिलियंस इकसाम के जो हैं प्लांट हैं और उनकी तो फिर आगे तादाद तो बहुत ज़्यादा है। तो हर प्लांट का जो एक सेल है उसमें क्या है, सेलुलोज है, और कितने सेल से मिलकर बनता है। तो इसीलिए जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर कंपाउंड है वो है सेलुलोज है। अब प्लांट सेल वॉल में होती है, ये भी एग्जांपल किसकी है, पॉलीसेकेराइड की। स्टार्च होती है स्टोर्ड फूड इन प्लांट, ये पौधों के अंदर जो स्टोर फूड होती है वो स्टार्च होती है। और जो एनिमल के अंदर अगर आप ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में डाइट में ले रहे हो, जो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, तो वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, आपके अंदर स्टोर होता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की सूरत में होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर स्टोर होते हैं, आपके लीवर और मसल के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टोर्ड ग्लूकोज इन एनिमल। तो ग्लाइकोजन क्या है कि ये ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं एनिमल में। जैसे ही आपको दोबारा ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन टूट के दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। तो स्टार्च सेलुलोज प्लांट सेल वॉल में है, स्टार्च स्टोर्ड फूड इन प्लांट। क्योंकि अगर आपको, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनता है प्लांट में। अब फोटोसिंथेसिस डे लाइट में होती है, सनलाइट में। अगर लाइट जो है जैसे रात में है तो लाइट सनलाइट नहीं होती, तो उस दौरान फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। लेकिन प्लांट को रेस्पायरेशन के लिए सेलुलर जो है फंक्शन है, उसके कोई भी है सेलुलर फंक्शन है, उसकी ग्रोथ है, उसके लिए उसको फूड चाहिए होती है। तो प्लांट क्या करते हैं कि दिन में जो एक्सेस अमाउंट में वो ग्लूकोज बनाते हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, वो उसको स्टोर कर लेते हैं। किस सूरत में, स्टार्च की सूरत में। और ये कहाँ पर स्टोर होती है, ग्रेन्स, कॉर्न, सीड वगैरह जो है उनमें स्टोर होती है। और इसकी दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होती है स्टार्च वो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये वाटर इनसॉल्युबल है। हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, ये किसी में भी सॉल्युबल नहीं होती, ये वाटर इनसॉल्युबल टाइप है। तो डिटेल में लास्ट लेक्चर में आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि मोनोसेकेराइड हम लोगों ने आज पढ़ा, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इसमें जो ग्रुप्स एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ा, और दोनों का मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पर ड्रा करवा दिया। नेक्स्ट डाइसेकेराइड पढ़ा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये पढ़ी हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड कौन कौन से हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज है। और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा है कि ये 10 शुगर के मालिक्यूल मोर देन 10 शुगर, जब ये टूटते हैं तो पहले ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, जब दोबारा इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेस्टलेस है, रीज़न क्या है कि मालिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है। होमोजीनियस जो होते हैं पॉलीसेकेराइड और हेट्रोजीनियस दो टाइप्स होती हैं, इसमें सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके टाइप्स हैं। तो स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट है और ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स है।